नमस्कार। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की गर्दन की स्किन और ख़ास करके पीछे के भाग में डार्कनेस हो जाती है। स्किन का कलर काला हो जाता है। वहाँ की स्किन नॉर्मल से कुछ मोटी हो जाती है और कभी कभी वेलवेटी अपीयरेंस यानी कि कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट मोटा मोटा सा वहाँ की स्किन आपको लगती है। यह कंडीशन बहुत ही एम्बार्स करने वाली है, बहुत ही परेशान करने वाली है, बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जिसको ऐसा हो जाता है। देखने वाला सोचता है कि ये व्यक्ति उचित साफ सफाई नहीं रख रहा है, इस वजह से ये हो गया है। और जिसको ये कंडीशन हो जाती है वो भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन मोस्टली उन्हें असफलता मिलती है। आज के इस वीडियो में मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको गर्दन के इस एरिए में कालापन क्यों होता है उसका कारण बताऊं और फिर हम ये भी बात करेंगे कि इसको आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। स्किन की इस कंडीशन को एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कंडीशन जो है ये मोस्टली 40 साल से कम उम्र के लोगों को होती है और धीरे धीरे हल्के कालेपन से शुरुआत होते होते वो अधिक कालापन हो जाता है। गर्दन के चारों ओर भी ऐसा होना संभव है और इसके साथ साथ अंडर आर्म्स में, ग्रोइन्स में और घुटने के पीछे की साइड की स्किन भी ब्लैक होना शुरू हो जाती है। और एडवांस हो जाने पर जितने भी स्किन के फोल्ड्स हैं वहाँ और यहाँ तक कि नाभि भी ब्लैक हो जाएगी। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होने पर खुजली होना लगभग नहीं होता है। केवल स्किन का मोटापन, वेलवेटी अपीयरेंस, ब्लैकनेस और एडवांस हो जाने पर उस एरिया में स्किन टैग्स भी डेवलप हो जाते हैं। बैड ऑर्डर का होना भी एकैंथोसिस की एडवांस स्टेज में हमें मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस होता क्यों है। मोस्टली मोटे लोगों में यह रोग होता है जिनका बॉडी मास इंडेक्स बहुत ही एडवांस रूप में अधिक हो जाए तब ये होता है। ये प्रमुख फैक्टर है। इसके अलावा इंसुलिन की रेजिस्टेंस अर्थात डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है। अन्य हार्मोनल इलनेस जैसे हाइपोथायराइडिज्म, एड्रिनल ग्लैंड के डिजीजेस, पीसीओडी, पीसीओएस, इन रोगों से इफेक्टेड लोगों में भी एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस मिलता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और बहुत ही चिंताजनक कारण इस कंडीशन का होता है वो है कैंसर, खास करके पेट के कैंसर्स, लिम्फोमा, स्टोमक कैंसर, लीवर के कैंसर, कोलन के कैंसर, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के कैंसर, ओवेरी के कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि के कैंसर के पेशेंट्स में भी एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बहुत ही जल्दी डेवलप हो जाता है। और जिनको ये है यानी कि कालापन है उनको राय दी जाती है कि वो कैंसर मार्कर चेक करवाएं। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के रूप में भी हो सकता है। कैसी दवाइयाँ? स्टेरॉइड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और भी दवाइयाँ हैं लेकिन ये प्रमुख है। यहाँ तक कि विटामिन B3 सप्लीमेंट अधिक मात्रा में ले लेने पर भी इस तरह की डार्कनेस ऑफ स्किन डेवलप हो जाती है। तो सप्लीमेंट भी अंधाधुंध प्रयोग नहीं किए जाने चाहिए। यह कंडीशन कुछ परिवारों में कॉमन मिलती है जिसको फैमिलियल एकैंथोसिस भी कह देते हैं। कुछ लोगों के फोल्ड्स नहीं, नक्कल्स मीन्स उंगलियों के
जॉइंट के बाहर की साइड, एक्सटेंसर सरफेस जो है उंगलियों के जॉइंट्स, टोज के जॉइंट्स, फिंगर्स के जॉइंट्स के, ये जो स्किन है ये डार्क हो जाती है और इस कंडीशन को कहते हैं एक्रल एकैंथोटिक एनोमली। तो ये एक्रल एकैंथोटिक एनोमली उंगलियों के अलावा यानी कि नक्कल्स के अलावा घुटने के सामने की साइड में और एल्बो के पीछे की साइड में भी देखने को मिल सकती है। इसके डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए यूं तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का ऑब्जर्व कर लेना ही काफ़ी है, लेकिन बायोप्सी भी की जा सकती है डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। और जो भी संभावित कारण है उनके इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए। इंसुलिन की जांच होनी चाहिए रेजिस्टेंस को देखने के लिए, डायबिटीज़ की जांच होनी चाहिए ब्लड शुगर को देखने के लिए, कैंसर मार्कर्स देखे जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कराया जा सकता है। इस तरह से इन्वेस्टिगेशंस करके हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि यह रोग एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस ही है या इसके मिलता जुलता कुछ और है। हम मिलता जुलती कंडीशन के बारे में बाद में बात करेंगे। स्किन का इस तरह से गर्दन के आसपास कालापन, वेलवेटी अपीयरेंस, थिकनेस ऑफ स्किन एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें पाया जाता है। उनमें से प्रमुख है एक्जिमा। एक्जिमा में भी फोल्ड में इरप्शंस होते हैं, लेकिन ये मोस्टली गर्दन के पीछे साइड में नहीं होगा, आगे की साइड में होगा, एल्बो के आगे होगा और उसमें खुजली बहुत अधिक होती है। छोटे छोटे महीन दाने भी उस इरप्शन के एरिया में आपको देखने को मिलते हैं। ये कंडीशन होती है एक्जिमा। सनबर्न हो जाने पर भी स्किन का कलर ब्लैक हो जाता है, लेकिन यह सडन होगा। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस धीरे होता था, सडन होगा और सन के एक्सपोज एरिया में ही अधिक होगा। फोरहेड पे, चीक्स पे, नाक पे, कान, ये एरिया अधिक होगा। गर्दन के पीछे की साइड में होगा, ये मुश्किल है क्योंकि वो एरिया पीछे भी हो गया और कवर्ड भी है। इंटरट्राइगो मोस्टली ग्रोइंस में या बाकी स्किन फोल्ड में देखने को मिलता है। उसमें भी स्मेल आएगी एरिया में और साथ में इचिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। स्किन का डार्कनेस फैलता हुआ नज़र आएगा। हल्का सा रफ एरिया या कलर में चेंज के साथ साथ एरिया की रफनेस और स्किन का पील होना, छोटी छोटी सी लेयर्स उतरती रहेंगी और बाउंड्रीज काफ़ी क्लियर होती है। ऐसा लगता है कि इस एरिया को इनसर्कल कर दिया गया है। तो टीनिया क्रोरिस इस तरह की कंडीशन होती है। एक और कंडीशन है टीनिया वर्सिकोलर। टीनिया वर्सिकोलर भी फंगल इन्फेक्शन है और ये चेस्ट के ऊपरी भाग में, नेक पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके जो पैचेज हैं वो पेल वाइट होते हैं और ड्राई एशी अपीयरेंस वहाँ की होती है। खुजली मोस्टली वर्सिकुलर में कम होती है या नहीं होती है। जो इंटरट्राइगो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको डैम्प वेदर में, नमी के सीजन में अधिक देखने को मिलेगी। और एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस ये क्रोनिक कंडीशन है, बरसों तक उसी कंडीशन में ब्लैकनेस बनी रहती है, सीजन का कोई विशेष इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है और बहुत ही स्लो, धीरे 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 बढ़ने वाली कंडीशन है। लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस भी एक ऐसी ही कंडीशन है जिसमें ब्लैकिश नहीं, हल्का पर्पल अपीयरेंस ऑफ द पैचेज होता है और ये टिपिकली गर्दन के बैक साइड में से शुरू नहीं होता, बॉडी में किसी भी अंग में आपको देखने को मिल सकता है लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस। लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस के जो लीजन है, जो पैचेज हैं, उनमें हल्का हल्का लेयर्स जो है वो भी आपको ऐसा लगेगा कि पील हो रही है, बड़ी थिन होती हैं। ये लेयर्स सोराइसिस से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। सोराइसिस का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, क्योंकि उसमें सिल्वरी और फिश लेदर लाइक जो है ना स्केल्स
रिमूव होते हैं वहाँ ब्लैकिश ब्राउनिश कुछ भी नहीं है। तो आशा है अब आपको इस ब्लैकनेस के काफ़ी सारे कारण मालूम हो गए हैं और आप अपनी कंडीशन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। सवाल ये उठता है कि आप इसको ठीक कैसे करें। अगर हम बात करें एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस की, तो यह कंडीशन जैसा मैंने आपको बताया उसके कॉज को आपको रिमूव करना है। कॉज ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्मोनल इशू, कैंसर्स, ये सब इनके कॉजेज हैं। आपको डायग्नोसिस करने के बाद में इन्हें ठीक करना होगा। केवल स्किन की कंडीशन नहीं है ये पूरी बॉडी में कुछ हो गया है उसका परिणाम है। डिजीज को या कॉज को रिमूव करके ही इस कंडीशन से स्थायी छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, ओवर डोज ऑफ सप्लीमेंट्स है, स्टेरॉइड्स है, उनको भी आपको हटाना ही होगा। विटामिन ए, ई और विटामिन सी, ये 3 विटामिन ऐसे हैं जो स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही कारगर है। जिन फूड में विटामिन ए है उनको आप इस्तेमाल करें। विटामिन ई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मोस्टली एनिमल सोर्सेज इनके होते हैं। विटामिन सी के जो सोर्सेज हैं वो खट्टे फल होते हैं। इनका अगर आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी। स्किन अच्छी है तो ऑफ कोर्स एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस भी आपका ठीक हो जाएगा। अगर आपने वेट को ठीक नहीं किया तो आपकी हेल्प करना बड़ा मुश्किल है। होम्योपैथिक दवाइयाँ स्किन की इस कंडीशन में बहुत ही कारगर है। बहुत पेशेंट्स इसके आते हैं और हमसे इलाज लेने के बाद में ठीक हो जाते हैं। हम लोग जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनमें से है एंटीमोनियम क्रूड, ग्रेफाइट्स, सल्फर, लाइकोपोडियम, लैकेसिस, नट्रम्यूर, रस्टॉक्स, आर्सेनिक एल्बम, मर्कसोल, कार्बोएनामिलिस, सीपिया। इन दवाइयों के सभी के अपने करेक्टरिस्टिक साइन सिम्टम्स हैं। आप मटेरिया मेडिका को रेफर करके या अनुभवी चिकित्सक की राय लेकर के दवाई करेंगे तो आपकी यह कंडीशन होम्योपैथिक इलाज से और जो आपको मैंने लाइफस्टाइल का बताया है, अपने वेट मैनेजमेंट करके, डाइट में सुधार करके, ये सब प्रयास करने से आप अपनी इस कंडीशन से मुक्ति पा सकते हैं। यह कंडीशन बहुत ही शर्मिंदगी पैदा करने वाली है और अगर आप ठीक नहीं होंगे तो धीरे धीरे आप समाज से कटने लगते हैं, आपके आत्मविश्वास में कमी होने लगती है। इसे ठीक करना आवश्यक है। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। नमस्कार।